कैसे हैं भाई लोग, बंधु? हम्म? फटाफट बताना चाहता हूँ, कुलम्स लॉ की जितनी भी थ्योरेटिकल बात थी कल कर लिया गया था, बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, एक एक कोना कोना गहराई गहराई में जाके समझाएगा, जहाँ से अगर कोई बच्चा ये भी कंप्लेन करता है कि मुझे समझ में नहीं आता है तो इससे बेसिक तो कहीं भी मुश्किल ही है कि भाई साहब कहीं और समझाया जाता होगा। पढ़ाने वाले बहुत है, ऐसी बात नहीं कर रहा पढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन लेवल होता है ना एक, ऐसी बात नहीं हो बेटा। देखो, समझ आना, मैं तो यही कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा नीचे, मतलब कि डाउन टू अर्थ बंदा पढ़ाई में कोई नहीं हो सकता, मतलब बहुत कम। इतना गिरा हुआ पढ़ाई में भी, फिजिक्स मैथ में बहुत भाई साहब नीचे डाउन है। अब जब मैं समझ के कर सकता हूँ, यार तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो सर मुझे समझ नहीं आता। तो समझ नहीं आता, क्या नहीं आता? सबसे पहला है ना, एक बात तो नहीं है कि कूलम्स लॉ ही समझ नहीं आता, उसमें आ क्या नहीं रहा है। देखो बेटा, बहुत बेसिक से समझाता हूँ मैं, और बहुत बच्चे का कमेंट भी आता है, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। देखो 1-2% का अगर ये कमेंट आ रहा है समझ में नहीं आया बेटा, तो भाई साहब देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा बढ़िया करोगे, थोड़ा सा अपना विजुअलाइज खोलोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे रटने की चीज़ पे नहीं और समझने की चीज़ पे एक्चुअली कर क्या रहा है। क्योंकि देखो फिजिक्स काम कैसे करता है दुनिया, उसमें रिलेट करके चलो ना। अगर चार्ज यहाँ है वहाँ रखा है ना, बकवास करके मैं ज़्यादा करूँगा भी क्या है ना, आपको कुछ दिमाग होगा, दिमाग सबके पास होता है। आप 12वीं क्लास में दिमाग नहीं होगा आदमी के पास क्या? कॉमन सेंस नहीं होगा क्या? कोई चाय पी रहा है क्यों पी रहा है, उसका कोई कारण होगा। कोई पानी पी रहा है क्यों पी रहा है, उसका कोई कारण होगा। प्यास लग रहा है, कॉज होगा, इफेक्ट होगा। कोई चीज़ का कॉज होता है फिर इफेक्ट होता है। बेटा कॉमन सेंस लाओ और काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? और रही बेसिक की बात, तो जाके मेरा लेक्चर जाके देख लियो, बेसिक की बात कर रहा है ना। मैं ना 3 चीज़ हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ, मैं स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड वालों के लिए पढ़ाता हूँ और नॉर्मल से नॉर्मल वाले के लिए, बेसिक से बेसिक वालों के लिए पढ़ाता हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, उसको 3 तरीके से फॉर्मेशन करता हूँ। और कोई बच्चा आगे 1-2% अगर ये लिख रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो भाई दिल से बोलो, बोलने के मतलब मन नहीं कर रहा, लेकिन बोलो तेरी औकात नहीं है फिजिक्स पढ़ने की या समझने की, या तेरी औकात नहीं है मैथ भी पढ़ने की, या तेरी औकात नहीं है कुछ नहीं पढ़ने की। ठीक, हर कुछ में दिमाग चाहिए, बायोलॉजी में भी दिमाग ही चाहिए, केमिस्ट्री में तो दिमाग चाहिए। एक्सेप्शन से तो बाद में खेलेंगे। रही सोशल साइंस की, कॉमर्स की बात, उसमें भी दिमाग चाहिए। दिमाग कहाँ नहीं चाहिए? जब अंठ रहेगा तुम्हारा दिमाग, नहीं, जब संठ रहेगा तुम्हारा दिमाग, तो संठ का मतलब भुस्सा है ना, भुस्सा जब रहेगा। अच्छा, भुस्सा रहेगा कैसे? क्योंकि तुम उस भुस्से को सोचोगे तो वही भुस्सा तुम्हारे अंदर, तुम कोई क्रिएटिव चीज को ही नहीं सोच रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भुस्सा कैसे बाहर निकलेगा? तो भुस्सा को बाहर निकालने के लिए मशीन लगाओ, यहाँ से मशीन लगाओ, वो वाला मशीन लगाओ, वो वैक्यूम किलर वाला, वो नहीं कहता, वो वैक्यूम जो होता है खींच लेता है पूरा, तो उसको लगाओ, पूरा खींचेगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम ही खिंच जाओ, तुम ही उसके अंदर चले जाओ, घिस जाओ, चले जाओ भाई साहब, ठीक है? समझ नहीं आ रहा तो देखो, समझने के जो बच्चे, देखो मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको बेसिक से भी बेसिक ले जाके समझ भी नहीं आ रहा, कृपया करके आप लोग जो है कहीं और जाइए, कहीं और से समझिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। वहां से भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इस दुनिया पे मतलब बेकार में ही है, आप जाइए फिर कहीं और जाइए, दूसरी दुनिया, दूसरे प्लानेट पे जाइए, वहां पे आपके लोग मिल जाएंगे। तो एक्चुअली हमने, आ जाओ भाई पढ़ने वाले आ जाओ, एक्चुअली हमने बातचीत कर लिया था कूलम्स लॉ के बारे में, जितना थ्योरेटिकल बात, जितना न्यूमेरिकल, जितना डेरिवेशन, सब कर लिया था, ठीक है? जिस बच्चे ने नहीं देखा होगा लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। बाकी बात, आज क्वेश्चन खेलेंगे, और ये क्वेश्चन जो खेलेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा किस लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है? लास्ट में बताऊंगा। देखो आ गई साथी हमारे, आ गई साथी। देखो मेरी जिंदगी में ना 2-3 चीज का फिक्स्ड रहता है, एक चीज का तो फिक्स, मेरी जिंदगी में कोई मेरे साथ अच्छा काम नहीं हुआ, बुरा काम ना सोचो तब भी बुरा होगा, अच्छा काम सोचो तब बुरा होगा। मतलब अच्छा सोचोगे मेरे में तब भी बुरा होगा, और बुरा सोचोगे तब भी बुरा होगा। तो अच्छाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो मैं, मेरे साथ देखे होगे भाई, 2-3 पढ़ रहे हो कि अगर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो कोई कुत्ता आगे भौंक रहा है,
गेट लगाना पड़ता है। मैं इसलिए गेट खोल देता हूँ कि थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट पड़ता है तो वो एक अजब आता है सामने सामने। तो कोई अम्मा लड़ने लगती है पड़ोसी में क्या बोले, वो उधर होने लगे, बच्चे चिल्लाने लगते, बच्चे खेलने लगते। इन लोग का ना तो सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समाज है और लोगों से जितना दूर रहोगे उतनी अच्छी बात होनी चाहिए। मैं ना एक काम कर देता हूँ, लाइट खोल के मैं ये लगा देता हूँ। अब थोड़ा सा सोनोसिस नहीं आ रहा। ओके डन बेटा। क्या है क्वेश्चन क्या है? कम ऑन लुक एट अ क्वेश्चन, कम ऑन बेटा लुक एट अ क्वेश्चन क्या कहा है? कूलम फोर्स लगाना है Q ड्यू टू Q में, मतलब इसमें जो है फोर्स लग रहा है, इसमें जो है फोर्स लग रहा है इसके वजह से। तो आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये चीज देखो, कभी भी क्वेश्चन करते हैं कूलम्स लॉ का, एक तो चीज देखो, इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? ये जो चार्ज है कहाँ रखा है? सर दिया ही नहीं है, कहाँ रखा है? अगर जब दिया नहीं है कहाँ रखा है तो हम क्या मानेंगे? ये एयर पे रखा हुआ है। क्या मानेंगे? ये एयर पे रखा हुआ है। क्या मानेंगे? एयर पे रखा हुआ है। क्या मानेंगे? एयर पे रखा हुआ। अगर एयर पे रखा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कुछ। ठीक है, कल ही पढ़े थे अच्छे से। अगर ये एयर में है देखो, कभी भी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं दिया, अगर मीडियम यहाँ पे गिवन देता है, इस मीडियम में इतना ये अबला क्वेश्चन में करता, तो हम लोग क्या करते हैं? मीडियम लगा के ये एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता? मीडियम आ जाता। बट मीडियम नहीं दिया, किसको हम लोग मानेंगे? एयर में मान लेंगे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे होगा? क्योंकि बकवास करने का समय नहीं है, सब कुछ कल ही बता दिया मैंने, बहुत अच्छे से बता दिया था। इतने अच्छे से मैं क्या बताऊं? फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स ऑन किस पे लग रहा है, देख लेते हैं। इधर सॉल्व करोगे, ये इधर वाला सॉल्व कर। फोर्स ऑन किस पे लग रहा है? ये क्यू पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। ठीक, फोर्स ऑन क्यू पे लग रहा है। क्या है भाई साहब ये? क्यू प्लस क्यू क्या आएगा? क्यू अपॉन में क्या आएगा? 4 पाई, क्योंकि एयर में है ये, 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब समझना मेरी बात, अब जो ये फोर्स लगा है तो इसने इस पे फोर्स लगा है, इस पे Q2 पे फोर्स लगा है, जिसने कौन लगा है? ये वाला Q लगा है, बड़ा वाला Q, इधर वाला। अबे इस पे फोर्स लगा है, इस पर Q ने लगाया है तो लिख दिया। अब जब हम दूसरे की बात करते हैं, अब ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा क्या आएगा? अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। जब इन दोनों को हम लोग देखते हैं तो ये दोनों कुछ फोर्स क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। देखा तो F1 फोर्स F2 फोर्स के क्या आ रहा भाई? बराबर आ रहा है। इसका रेशियो क्या होगा? 1/1। ठीक, इसका रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक, इसका रेशियो क्या होगा? 1:2। तो F इस पे जो ये फोर्स लगा रहा था उसकी वैल्यू ये, इस पे जो ये फोर्स लगा रहा था उसकी वैल्यू ये। दोनों को जब हमने करा, रेशियो लिया दोनों का, तो क्या हो गया? दोनों का फोर्स सेम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या? कुछ नहीं है भाई। क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ, खत्म। वो खत्म होगी थ्योरेटिकल बात, बार बार नहीं समझ। बेटा देख, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं। मेरा क्लास अगर देखा होगा तो पहले तो सर पढ़ाते थे, रिस्पेक्टेड अलग पांडे सर मैं भी फैन रहा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ उनसे भी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट मैन। लेकिन अब जो है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, 9th-10th को अब अपना फॉर्मेशन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अकेले। जब तक वो थे तो क्वेश्चन भी बहुत सारा फॉर्मेशन करते थे। और अभी अगर तुम लोग देखोगे तो कहीं भी बैच में यूट्यूब पे इतनी डिटेल वर्जन में कोई नहीं समझाता। वो आएगा, बताएगा, निकल जाएगा, ब्ला। और सारे पैडक बैच पे समझाए जाते हैं पूरा डिटेल में, क्वेश्चन हजारों 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है ना करवाते हैं पीरियड बैच पे। तो एक्चुअली बात हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं समय दे रहा हूँ, साला मैंने 20 मिनट कर दिया, कितने मिनट दिया मैंने? 50 मिनट दिया, मतलब 40 मिनट दिया होगा कूलम्स लॉ पे। अगर मैंने वहां पे दिया तो वहां थ्योरेटिकल बात बताई थी। फिर सुन मेरी बात, मैंने थ्योरेटिकल बात बताई थी।
अच्छे से बताया था कि भाई मैं अगर क्वेश्चन करूँ, जिंदगी क्वेश्चन है भैया, सही बताऊं जिंदगी को, सही बात बोला मैंने, जिंदगी ही क्वेश्चन है और सवाल पता ही नहीं चलता है, ढूंढते रह जाते हैं, है ना। तो वो सब छोड़ो। तो मैंने अगर 50 मिनट दिया है कूलम्ब्स लॉ पे, तो थ्योरेटिकल हर एक पॉइंट में मैं बार बार वो करने नहीं आऊंगा ना, बार बार उसको रिपीट कर दिया, ये देख बेटा कल ये हुआ था बेटा, ये देख क्यों करूं? अबे मैं पागल हूं क्या? समझा क्या 50 मिनट कूलम्ब्स लॉ? बात है यार तू, मतलब 50 मिनट मैंने कूलम्ब्स लॉ समझाया, फिर मैं तेरे को रिपीट करवाऊं रिवीजन फॉर्मेशन में, बेटा ये बेटा वो। क्वेश्चन कब करेंगे? नहीं कर रहे क्वेश्चन फिर बेटा। यार कॉमन सेंस है, कोई वीडियो 50 मिनट पढ़ाया है उसको जाके देखो ना, या फिर क्यों रिपीट करेंगे हम? फिर लेके आ गए, फिर रिपीट कर दिया, फिर चले गए, फिर रिपीट कर दिया। भाई बार बार ये क्वेश्चन क्यों करेंगे भाई? तेरा मकसद क्या है कि भाई यही करना, क्वेश्चन नहीं कर? भाई एग्जाम में क्या आता है सर? क्वेश्चन। तो क्या करना है? क्वेश्चन। तो समझना क्या है? थ्योरेटिकल। समय कम देना है, किस पे? समय किस पे देना? क्वेश्चन पे। थ्योरेटिकल बात समझना है, ऐसी बात नहीं सर 1 साल मिलते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, समझना है। लेकिन अगर 50 मिनट कोई कूलम्ब्स लॉ पे दे रहा है, मतलब 50 मिनट भी नहीं हुआ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, आदमी ना 10-15 मिनट में निकाल, 10-15 मिनट में नहीं, 7-8 मिनट में पढ़ा के व्यक्ति निकल जाते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ज्यादा समय का भी नहीं है कूलम्ब्स लॉ, 10 मिनट बहुत हो गया कूलम्ब्स लॉ के लिए। जब व्यक्ति 50 मिनट दिया तो अच्छे से अच्छे नोटेड हर एक छोटी छोटी बात जो आ सकता है कूलम्ब्स लॉ में जाके देख ले। तू उठा लियो कोई भी बुक, तू उठा लियो कोई भी क्वेश्चन, तू उठा लियो कुछ भी, अगर मैंने कूलम्ब्स लॉ अगर पढ़ाया है, अगर तूने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जाके क्वेश्चन एक बार मैचअप करवा लियो। क्वेश्चन वैसे करवा ही रहा हूं, छोड़ मैचअप कहीं से भी करवा लियो, ठीक है। बोलने की आदत नहीं है, बहुत बोल देता हूं कभी कभार, ठीक है। अगर ये चीज दिया गया है Q1 Q2, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वाला फोर्स जो है इस पे लगा रहा है, तो F ऑन Q जो फोर्स लगा रहा है इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, एक चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन में कहां रखा है, कहां एयर में, कुछ नहीं दिया तो एयर मानेंगे। क्या कल ट्राइब क्या था, 4 पाई, क्या होता है एयर में रखे 4 पाई, एफ नॉट जो होता है परमिटिविटी होती है ना, नॉट जो होता है परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी क्या डिसाइड करता है? एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, उसमें क्या घटाव बढ़ाव क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये परमिटिविटी नॉट डिसाइड करती है। हाँ ठीक है, तो इसको रखे एयर में, तो क्यू अपॉन में क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले पे क्यू में, अब ये क्यू में फोर्स लगाएगा उसके लिए क्यू अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। इन दोनों को जब रेशियो लिया F1 अपॉन में F2, तो दोनों क्या हो गए, सेम आ गया, खत्म ना यार प्लीज। अब दूसरा वाला देख, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही कांड होगा, इसमें लेकिन रेडियस कितना है 2r है। तो अब जी इसको निकाले, कैसे निकाल, फटाफट निकाल, चल F1 के लिए बता, फटाफट निकाल फोर्स, फटाफट बता निकाल फोर्स, है ना, फटाफट बता निकाल। F1 फोर्स कितना आएगा, क्यू अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर कितना है, क्या यही आएगा। सॉल्व करो। अब भाई इतना तो सॉल्व कर ही लोगे यार, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, पता है कि बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आदमी करे हैं, इधर देखो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा भाई साहब, खत्म बात, उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, आ जाए खत्म बात, ठीक है। दिमाग क्या लगाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग उतना व्यक्तित्व में जाना ही नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया उसको कर निकल, क्या करेगा और जान के, जितना पढ़ा तो पढ़ ही लिया, कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 2 जा कितना 4 आर का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, ये आर का स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पे हम लोग फोर्स देखते हैं तो क्या आ जाता है, एफ नॉट जो यहाँ पे एयर में रखा हुआ है, एफ नॉट जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 टाइम्स जो फोर्स है वो घट गया। क्या घट गया, 4 टाइम्स जो फोर्स है बेटा, 4 टाइम्स जो फोर्स हमारा, देखो मैंने क्या किया, सीधे क्या किया, F1 था, Q1 Q2 लगाया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2r दिया था, ठीक है, 2r सॉल्व करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, q 4 q, ये चार्ज ऐसी कैसी रख दिया, है ना, अपॉन में। अब यहाँ मैथ आ जाता है, यहाँ फिजिक्स है ही नहीं, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 हो गया, 2 2 जा 4, r का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे, यहाँ अगर मैं चेक करूँ मेरा फोर्स जो आ जाता है वो 4 टाइम्स क्या हो जाता है, घट जाता है। 4 टाइम्स क्या हो गया, घट गया फोर्स, एप्सिलॉन नॉट फोर्स जो हो गया 4 टाइम घट गया फोर्स जो हो गया 4 टाइम, इतनी बेसिक मैथ आनी चाहिए, घट गया फोर्स, खत्म,
फोर्स घट गया। तो हमें क्या पता करना था? फोर्स पता करना था। कहाँ पता? एयर में पता करना। कितना फोर्स आ गया, फॉर्मूला जो निकाला था वो सब लगा के कंप्लीट। सर फोर्स कितना आया, पूछ लिया क्वेश्चन एग्जाम में, फोर्स कितना आया सर, फोर्स F, यही तो पूछेगा तुझसे, और क्या पूछेगा यार। आगे बढ़ो, आगे चलो, इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा था, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। अरे यार, करो इसे, फटाफट करो इसे, निपटाओ जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्या होगा भैया, क्या होगा भैया? चक्कर चतुर्नी से 4 ऊपर आ गया, देखो 2 2 जा 4, तो 4 ऊपर आ गया, 4 क्यूब 2 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, जो ऊपर आ गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर। जहाँ से फोर्स जो आ गया वो कितना आ गया भाई साहब, 4 गुना बड़ा आ गया। कहाँ 4 गुना बड़ा है लो है, कहाँ 4 गुना बड़ा आ गया ये बताओ, कहाँ 4 गुना बड़ा आ गया ये तो बताओ। 4 गुना बड़ा कहाँ आया भाई? एयर में, एयर में आया है ना। 4 गुना फोर्स कहाँ बड़ा? ये वाला निकालो, ये निकालो भाई साहब, ये निकालो, बताओ फटाफट निकाल के बताओ ना, फटाफट निकाल के बताओ भाई, फटाफट निकाल के बताओ भाई, है क्या आएगा? क्यू रख दे भाई साहब, ये क्या भाई साहब 2Q यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, चार्ज यहाँ पे, दूसरा 2Q दे दिया, और अपॉन में वही जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आओ भाई 3R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा है, कितना आ जाएगा बताओ, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा भाई? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो 2Q अपॉन में 3 3 जा 9 तो 9 यहाँ, 9 यहाँ आ जाएगा 4 पाई, ऐसी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर का, यही है। अगर मुझे, अभी तक हमने थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन देखा है निकालते हुए, ठीक है, समझ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, क्वेश्चन लेवल अप कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे बेटा। अभी जेई मेंस के भी आएंगे, अभी ये तो नीट का करवा रहा था मैं 2025 का क्वेश्चन, कुछ ये इस टाइप्स के, ठीक है। अभी कुछ 2-3 और नीट का करवाऊंगा, उसके बाद मैं जेई मेंस का लाऊंगा, उसके बाद एडवांस का, फिर हम लोग कूलम्स लॉ आज खत्म करेंगे, और थोड़ा मोड़ा इतनी कुछ परसेंट में बात आगे बताऊंगा, सुपर पोजिशन में कुछ थ्योरम समझाऊंगा रिलेट करके कुछ बात, ठीक है। तो आज कुछ हम क्वेश्चन पे कर रहे हैं, क्वेश्चन पे टारगेट, हर तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है नहीं है। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि अगर मुझे क्वेश्चन तो अभी निकाल दिए, ठीक है, अगर मुझे परसेंटेज चार्ज निकालने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो परसेंटेज चार्ज, अगर मुझे परसेंटेज चार्ज का निकालने के लिए कैसे करूंगा? देखो कैसे होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा F इक्वल टू, क्या डालोगे यहाँ पे, F इक्वल टू F फाइनल माइनस F इनिशियल इक्वल टू F इनिशियल इनटू का 100। अब मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है, तुम बोलोगे सर अपने मन से यार लिख दिया, मेरे को समझ में आया नहीं। सुनो मेरी बात, परसेंटेज के लिए हम क्या, ये FI क्यों आया मैं बताता हूँ। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज हम क्यों निकालते, परसेंटेज को हमें किससे कंपेयर करना पड़ता है? परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियल से कंपेयर करना पड़ता है फाइनल को। किससे करना पड़ता है, इनिशियल को फाइनल से कंपेयर करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है भाई साहब फाइनल इनिशियल को कंपेयर, इसलिए करना पड़ता है इनिशियल को कंपेयर। मान लेते हैं कि भाई साहब ये एक गाड़ी है, सॉरी गाड़ी क्या है, गाड़ी जिसकी वेलोसिटी 0 थी, है ना, वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कुछ हो गई 10 मिनट के बाद। अब इसका जब परसेंटेज निकालने जाओ तो ये तो इनिशियल से ही तय होगा ना, कंपेयर होगा ना, तभी तो निकलेगा, है? तो उसी प्रकार से इसलिए नीचे मैंने क्या दिया, FI दिया। तो किसी को डाउट होगा तो बताना, नहीं क्या होता है परसेंटेज चार्ज का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज डेल्टा F इक्वल टू F फाइनल माइनस F इनिशियल।
अपॉन में एफ इनिशियल कंपेयर करेंगे इनटू का 100, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का, देखो इस क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व भी किया था, तुम्हारे सामने ही किया था भाई साहब, ठीक है। इसका मैंने चार्ज निकाल लिया था, जो एयर में इसका चार्ज लग रहा था 2.9 कुछ लग रहा था। अगर इसका तुम रेशियो लोगे तो रेशियो कैसे लोगे, फाइनल अपॉन में इनिशियल का रेशियो लेना ही आता होगा यार, इतना तो है ना। तो एफ फाइनल का जब देखोगे तुम रेशियो क्या आएगा, एफ इनिशियल अपॉन में 9, एफ इनिशियल अपॉन में 9, ठीक है। तब हम अगर फॉर्मूला यहाँ पे रखें तो क्या होगा, एफ फाइनल क्या आ जाता है, एफ आई अपॉन में 9, एफ आई अपॉन में 9 माइनस का एफ आई इनिशियल अपॉन में एफ आई इनिशियल इंटू में 100। जब ये चीज हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इनिशियल, ठीक ठीक ठीक, समझना मेरी बात को। यहाँ से यहाँ कट गलो, एक से एक कट लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन में 9 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे 100। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे करेंगे। यहाँ 9 1 जा 9 है तो 9 आएगा, और 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 8 अपॉन में 9 इंटू में 100, ठीक है, इंटू में 100। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो 8 का 8 रख लो, तो 800 अपॉन में 9। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा आएगा 88.9, हाँ 88.9 कुछ परसेंट यहाँ से कट फुट के डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ज का जो परसेंटेज निकालते हैं। देखो अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, हर कुछ होगा, तुम समझो ना, परसेंटेज हम लोग क्यों निकालते हैं, हमें इनिशियल से कंपेयर करना होता है ना, इसलिए, है ना। कोई गाड़ी इनिशियल पहले 0 वेलोसिटी था, फिर 10 मिनट के बाद देखा तो फिर कितनी हो गई भाई साहब, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो भाई इनिशियल से ही बढ़ के फाइनल हुआ ना, है ना। तो कुछ बात होती है, निकालते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं निकालने के लिए। भैया देखो ऐसी सवाल नहीं आने चाहिए, क्यों निकालते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे बताया था, कुछ नहीं दिया था, कूलम्स फोर्स दिया था, जो छोटा क्यू पे बड़का क्यू जो है फोर्स लगा रहा है। तो हमने क्या किया, एफ इक्वल टू फॉर्मूला जब को दिया था स्टार्टिंग से करें, ठीक है, वो निकाल लिया। अब इन दोनों का रेशियो अगर हमने निकाला, इन दोनों का रेशियो अगर हमने निकाला तो क्या होगा, रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ फाइनल अपॉन में एफ इनिशियल, दोनों को पुट करा तो रेशियो हमारा क्या निकल आ गया, एफ फाइनल को 3i को रूट करोगे 2 करोगे तो निकल जाएगा। उसके बाद ये निकल के आ गया एफ फाइनल इक्वल टू एफ आई अपॉन में 9, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया काम। तो ये से परसेंटेज, अभी देखो और थोड़ा गहराई में इसको पढ़ेंगे और जानेंगे, अभी थोड़ा जानने के लिए मैंने बता दिया। अब फटाफट हम लोग चलते हैं थोड़े से 2-3 क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन करो फटाफट, सॉल्व करो फटाफट, आ जाओ सॉल्व करते हैं। ओह भाई आपसे खुदा, ये लिख लो फॉर्मूला, तो याद ही हो रहा है यार, बार बार तुम लोग क्या लिखते हो यार, वैल्यू दिया गया, चलो कितना होगा भाई साहब, 4 कूलम प्लस 2 कूलम है अपॉन में 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। क्या आएगी वैल्यू, 9 इंटू 10 की पावर 9, दिख रहा है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9, और 4 का 4 दूनी 8 अपॉन में 3 का 9, दिख रहा है ना। 9 से 9 काटोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, खत्म। आगे चले फटाफट बताओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आ जाओ फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दो, सही आ रहा है ना, आ जाओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का एक्चुअली जवाब क्या हो, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फोर्स लग रहा है बिटवीन चार्ज में, एक माइनस कूलम चार्ज है, एक प्लस कूलम चार्ज, और 2 स्मॉल स्फीयर है, वही चार्ज का स्फीयर है ना बोले हुए। एंड डिस्टेंस है उसका r, f नाउ दे टच, और f नाउ दे टच एंड प्लेस एट सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है, एक माइनस का कूलम चार्ज है स्फीयर में से लो, और एक डिस्टेंस पे कुछ क्या है, एक प्लस का कूलम चार्ज, ठीक।
और उन दोनों के बीच आर का कुछ स्क्वायर। ठीक, अब मुझसे कहा गया है कि इज एफ नाउ दे टच। ठीक है, पहले इन दोनों का अगर निकालोगे तो एफ इक्वल टू के टू कूलम प्लस 4 कूलम अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक, जहाँ से आप अगर देखते हो, एक मिनट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फोर्स लग रहा है बिटवीन चार्ज के बीच में, -4c चार्ज है, एक प्लस चार्ज है जो स्पेयर में, स्मॉल स्पेयर में डिस्टेंस से कुछ है ना, -4c चार्ज है। ठीक है, और प्लस का 12 कूलम चार्ज है यहाँ पे। ठीक, और आर का स्क्वायर कुछ इसको निकालो। एफ कितना आ जाएगा? एफ कितना आ जाएगा बताओ? के 12 कूलम इंटू 4 कूलम कितना आ जाता है? करोगे तो 48 के अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक, अभी आगे क्या बोल रहा है कि नाउ दे टच एंड प्लेस एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। अगर इन दोनों को मैं टच किया करूँ, अगर इन दोनों को मैं टच करूँ, अगर मैं इन दोनों को टच करूँ तो क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को टच करूँ, इन दोनों को अगर मैं टच करूँ तो क्या होगा? क्या होगा भाई साहब? कंडक्शन होगा। कंडक्शन का मतलब है कि चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल। ऐसा तो नहीं कि रेडियस, सब पढ़ाया ना स्टार्टिंग में, सब पढ़ाया है। अब ऐसा तो नहीं है इनका रेडियस अलग है आर स्क्वायर, उसके लिए अलग फॉर्मूला हम लोग दे देते हैं। अगर आइडेंटिकल है, अगर चार्ज कंडेंस हो रहा है इधर से उधर, क्योंकि बोल रहा है कि टच करेंगे तब टच कर रहे हैं दोनों को तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अगर ट्रांस चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितना इधर चार्ज उतना। तो इसमें क्या है भाई, इन दोनों को प्लस करो, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। अब ये कंडेंसर वाला खेल चलिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होता है? 12 में से 4 गया तो कितना बचता है भाई? 8। 8 जैसे ही बचेगा, 8 जैसे ही बचेगा, देख मेरे भाई, 8 जैसे ही बचेगा, सुनना मेरे भाई सब, 8 जैसे ही बचेगा है ना, 8 जैसे ही बचेगा तो 8 का आधा कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 कूलम, और भाई साहब 4 कूलम है ना, आर का स्क्वायर। अब इसका निकालो, अब इसका उसी की तरह निकालो। कैसे निकलेगा? एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? के है ना, 4 कूलम इंटू 4 कूलम अपॉन में आर का स्क्वायर ही है, प्रूफ इंटू फॉर्मूला। यहाँ से 4 को करो कितना आ जाएगा? 16 के अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, 16 के अपॉन में 4 का स्क्वायर। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, किस किस को करोगे? 8 के अपॉन में आर का स्क्वायर अपॉन में 16 के आर का स्क्वायर। तो 16 का 16 16 16 32 16 48 16 48, 3 बार में कितना आ गया भाई साहब? 48। तो हमारा जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया? एफ अपॉन में 3। फोर्स कितना हो गया? एफ अपॉन में 3 हो गया है ना, 3 टाइम्स क्या हो गया? ठीक, 3 टाइम्स क्या हो गया? फोर्स हमारा, 3 टाइम्स क्या हो गया? फोर्स हमारा घट गया, 3 टाइम्स क्या हो गया? हमारा फोर्स घट गया। तो ये हमारा फोर्स आया एफ अपॉन में 3। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लोगे, उम्मीद है कर लोगे, मुझको तो उम्मीद है भाई तुम लोग अच्छे से परफेक्टली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या किया हमने? पहला फोर्स निकाला, तो जो दिया था वो फिर दिया, हमने निकाल दिया 48 पर। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि कंडेंशन का फॉर्मेशन आ गया, तो कंडेंशन वाला लगा दिया 8 तो कितना, तो -12 और -4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 का आधा कितना हो गया? 4 4, आधा आधा कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो के 4 की 4 से 16 16 बन के, दोनों को करो मतलब दोनों को क्या करो? डिवाइडेड करो इसको तो यहाँ से ये तो आर का के कट गया, आर का स्क्वायर आर कट गया, दोनों करो होती है, तो फोर्स क्या होगा? एफ अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, फोर्स अपॉन 3। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता हूँ। आज फटाफट देख लेते हैं क्या होगा भाई साहब। अच्छा, ठीक आ रहा, ठीक आ रहा।
आ जाओ, क्या होगा, फोर्स बिटवीन चार्ज 4c कूलम, माइनस का 4c कूलम कहाँ लगा भाई साहब, प्लस 12 कूलम चार्ज, ठीक 1 2 स्पेयर है इसमें, डिस्टेंस है आर का कुछ स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बताओ, फिर बाद में करते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, करो, इसको निकालोगे तो क्या निकाल के आ जाएगा, एफ इक्वल टू के 12 इंटू 4 पर में आर का स्क्वायर, जहाँ से निकालोगे तो बर्चो 48 का के आर का स्क्वायर यहाँ निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि नाउ क्या बोला, डिस्टेंस आर इज द एफ, ठीक है, एफ बोला। नाउ ईच चार्ज -2 कूलम चार्ज, देन फोर्स बिटवीन देम कितना, माइनस, अब यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस का 2c कूलम चार्ज दे दिया है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए जब चार्ज दे दे एक्स्ट्रा तो बोले कि कितना फोर्स, तो कैसे निकलता है, देखो ये तो निकाल दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, वही चीज चेक करेंगे हम लोग, चार्ज कंजर्वेशन हुआ, ठीक है, चार्ज एक्स्ट्रा कितना, -c कूलम चार्ज। अब चार्ज जो कंजर्वेशन हुआ वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है, ईच स्पेयर में कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंडेंशन याद करो, कंडीशन में क्या करते थे आज। यहाँ पे क्या है भाई साहब, -2 कूलम चार्ज। अब मेरे पास देखो कि माइनस प्लस 4 प्लस 2 5 6 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 6 कूलम चार्ज। देखो 4 2 कितना हो गया, माइनस का 6 कूलम चार्ज, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखो प्लस माइनस 12 में से 2 गया, कितना बचा, 10 कूलम यहाँ पे चार्ज होगी, ठीक है, आर का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, वही चीज होगा, कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा बताओ, के इंटू 10 अपॉन में आर का स्क्वायर, यहाँ से 60 के अपॉन में आर का स्क्वायर। यहाँ से तुम लोग ये सॉल्व करोगे 48 के अपॉन में आर का स्क्वायर अपॉन में, और क्या चेक करना है भाई साहब, 60 के अपॉन में आर का स्क्वायर, ये से ये कटा, आंसर 5/4 ये एफ फोर्स का दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा, 5/4, हमारा आंसर कितना, 5/4, ठीक है, ये आ गया हमारा चार्ज, ठीक है भाई साहब, ये हमारा आ गया चार्ज, ठीक है, सॉल्व करो। क्या कर दिया भाई साहब, 48 60 को डिवाइड कर दिया, 5/4 आ गया हमारा फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे आनी चाहिए क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे आनी चाहिए क्या, नहीं आनी चाहिए, आगे चलते हैं, आ जाओ वैल्यू करते हैं, फटाफट करो, दो निकाल देना, ठीक है, फटाफट करो, देखो अभी हो जाए, हाँ फटाफट करो, देखो कैसे होगा, Q1 Q2 चार्ज है, देखो वैल्यू दिया गया, क्या होगा यहाँ पे, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला, फटाफट लगाओ, वैल्यू दिया है, फटाफट लगाओ, क्या लगाओगे, F1 Q2 पे जो ये बड़का वाला छोटा फोर्स लगा लो, कितना लगा लो बता, के 8 कूलम इंटू, और यहाँ पे 4 कूलम आ गया, ठीक है, जहां से F ऑन Q2 क्या आ गया भाई साहब, हमारे पास फोर्स क्या आ गया भाई, हमारे पास K की वैल्यू कितनी आती है, K की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 9 × 10 की पावर 9। अगर एयर में ही दिया है तो एयर में ही, अगर मीडियम में होता तो मीडियम की अलग वो प्रिमिटिविटी होती है, वो देखते बाद में। K की ये वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, तो ये आप पुट करो 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, और अटकाट ये यार ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, अपॉन में आर का स्क्वायर, तुम तो बता सकते थे, बताओगे भी कैसे, है ना, आर का स्क्वायर, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब पुट करो वैल्यू, ये वाला पुट करो, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 8 चौके 32 अपॉन में 8 चौके 32 अपॉन में 10 का स्क्वायर, जहां से हम लोग देखे तो 32 इंटू 9 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा माइनस, तो 2 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचेगा, 10 का पावर 7, ये आ गया। फटाफट कर लो भाई, फटाफट कर लो, यही है ना 7, ठीक 7 है भाई, ये 7 है, फटाफट कर लो, ठीक है, एक और करे, वैल्यू दिया गया, एक और करे, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, करो। दूसरा फैक्ट चलिए कुछ ना है, ठीक है, कूलम्स लॉ का
अगले सेशन में भी इससे भी तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लाऊंगा, जेई मेंस जे एडवांस के, ठीक है। क्वेश्चन क्या मतलब 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन ऐसे मैं लाऊंगा जहाँ से जेई और एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, जेई मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, और 3 जेई एडवांस और मेंस दोनों मिला के क्वेश्चन, और नीट के 3 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट में, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन होगा डिफरेंट वे, जैसे कि क्वेश्चन ये आया तो इस जैसा दूसरा भी आ जाता, बस वैल्यू चेंज करने पे वो क्वेश्चन बन जाता, तो वैसा क्वेश्चन नहीं। एक बार जो हो गया, अगर उस टाइप का दूसरा आ रहा है, वैल्यू कुछ ऐसा हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट सेम है, वो मैं नहीं समझाऊंगा। दूसरे प्रकार पे दूसरा चलूंगा, फिर करवाऊंगा जेई एडवांस जेई मेंस का। तो 3 6 7 8 क्वेश्चन टोटल, या 10 क्वेश्चन मान ले, 10 क्वेश्चन ही 8 9 क्वेश्चन, क्योंकि आज भी क्वेश्चन कर लिए, चलो मान लेते हैं 10 क्वेश्चन, चलो हाँ चलो 9 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कूलम लॉ में हम लोग 9 क्वेश्चन का डिस्टेंस करेंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम पे हम लोग चलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आज का ये होमवर्क है कि क्या बोल रहा है कि फाइंड रेशियो करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, और इसमें फोर्स जो है 2 प्रोटॉन विच इज दी एट डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। 2 प्रोटॉन, तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल का रेशियो निकालना है, जैसे कि F इलेक्ट्रो स्टैटिक्स अपॉन में F तो ग्रेविटेशनल क्या होता है, K क्या है भाई साहब, K E का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर है ना, अपॉन में क्या होगा G MP का स्क्वायर, क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन बोला है 2 प्रोटॉन है ना, MP का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। यहाँ से R का स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन K की वैल्यू कितनी होती है बताओ, K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -90 कूलम का स्क्वायर लगा दो। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, मैं ये होमवर्क है, सॉल्व नहीं करूंगा भाई साहब, मैं बता देता हूँ। वैसे तो इतना तो कोई भी कर देगा भाई साहब, रेशियो निकालना। तो K की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, K की वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -90 कूलम का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाता है भाई, जी आर का आर कट गया, अपॉन में जी क्या आ जाता है भाई साहब, जी क्या आ जाता है 6.67 गुना 10 की पावर -11 गुना, और MP मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 6.67 गुना 10 की पावर -27 शायद, हाँ ऐसी होता है, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। अब भाई इन दोनों को तुम सॉल्व करना, उसके बाद मुझे बताना क्या आया क्या नहीं, HW है होमवर्क है, ठीक है, कर लोगे, हाँ भाई कर लूँगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट सेशन में हम और सारा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ का, देखो मैं करने तो आज ही वाला, तो थोड़ा सा काम पड़ गया, थोड़ा सा है ना, काम वाम हो गया, तो मैं ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।